प्रेजेंट टाइम में अभी लॉकडाउन का देख रहे स्थिति बन रहा है फिर से, तो प्रवासी मजदूर है जो इससे पहले पिछले साल में आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे परेशान भी हुए थे, लोग की नौकरियां चली गई थी और फिर से लॉकडाउन का माहौल बन रहा है। तो इसको लॉकडाउन फिर से माहौल बन रहा है, क्या इस पे आपका कहना है? देखिए, अभी लॉकडाउन बन रहा है और अभी भी कई सारे मजदूर अपने गांव जा रहे हैं। सबको पहले का दर्द याद है। सब देखते हैं, जब पहले तालाबंदी हो गई, वो घर में बंद हो गए, उनको राशन के लिए तरस गए, वो खाना तक नहीं था उन पे। नौकरियां बंद हो गई, कोई बुलाता नहीं था। ठीक है, फिर वो रोड के सहारे निकले। रोड पे पुलिस की डंडियाँ डंडे खाने और पड़े उनके, फिर हाँ। गालियाँ पुलिस की। फिर वो रेल के सहारे निकले, रेल की पटरियों के सहारे, बहुत कि सारे यहाँ से ही रास्ता हम ले लेंगे। बहुत सारे हाँ। मर भी गए रेल में कट के। तो रेल के पहिए उनकी छातियों से लिपट के चले गए। तो बहुत सारे, सबको अपने दर्द याद है। कितने मासूमों की जान गई होगी, कितने बुजुर्ग लोग गए होंगे बिहार, पैदल बिहार तक गए थे वो अच्छा, दिल्ली जिन से। मासूम लोगों की जान गई है, जो लोग परेशान हुए, जिनकी नौकरियां गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। मोदी जी ने देखो, उन्होंने गरीबों को बर्फ बस भी नहीं दी, बस भी नहीं दी मोदी उन्होंने, जी ना ने तो फ्लाइट लोग के दी। लिए भलाई किया ना, उन्होंने लॉकडाउन लगा के लोग की तो जान बचाई है। देखिए, जान सबकी बचाई उन्होंने, इसमें मैं भी ठीक। लेकिन जब पहला केस आया था तभी उन्हें लॉकडाउन लगाने देना चाहिए था। जब 10-20 केस आ गए तब क्यों नहीं लगाया उन्होंने? पहला केस आया तभी लगा देते लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में तो अच्छी बात है लॉकडाउन लगाना। लेकिन जिनको नहीं लग रहा, अच्छा आपने लॉकडाउन अच्छा, लगा दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन खाना कैसे खाएंगे? आपको पूरा प्लान करें फिर आप बात करें। प्लान करके आप बिना प्लान किए कुछ भी लगा देते हो। अच्छा, आपने तालाबंदी लगा दी, रात को 8 बजे आए शाम के, भाई और बहनों करके चले गए। जब अपने ज़्यादा काम की बात होती है तब देशवासियों अच्छा, कहते आपका चले कहना ये है कि उन्होंने जो लॉकडाउन का डिसीजन उस वक्त लिया था हाँ, वो गलत लिया था? गलत लिया था। अच्छा। उन्होंने जितना गरीबों के साथ किया है उतना बुरा कभी गरीबों ने देखा नहीं होगा। जितना उन्होंने गरीबों से मतलब किया है कि नहीं, उनको फ्लाइट नहीं दी, उन्हें बस भी नहीं दी, ना कुछ दिया उन्हें, बेचारे मर गए। कुछ कुछ पैदल चलते चलते किसी के पैर में चला गया, किसी के बच्चे मर गए ट्रेन से लड़के। नहीं, उन्होंने जितना गरीबों के साथ किया उतना आज तक गरीबी ने कभी इतनी नफरत नहीं देखी। फिर से लॉकडाउन लग रहा है, लगता है कि फिर से गरीबी आएगी, फिर से बेरोजगारी होगी। अच्छा, अभी तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा है और वही दूसरे तरफ देखिए तो यूपी में एक कुंभ मेला लग रहा है। तो कोरोना वहाँ पे नहीं है और दिल्ली में कोरोना है। आपको सच में इधर लगता है कोरोना है? देखिए, कोरोना तो है, देश में है, पूरी दुनिया में कोरोना है। एक छोटे से कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा है। अब हमारे यहाँ भारत में कितने लोग पॉजिटिव जा रहे अच्छा, हैं? कोरोना बोले कोरोना है तो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं है? देखिए, कोरोना सब जगह है। बंगाल में भी कोरोना है, ऐसी बात नहीं है। बंगाल में, पूरी दुनिया में कोरोना है, मैंने आपको बताया जैसे। लेकिन हाँ, जब चुनाव होता है तब कोरोना ख़त्म। ये क्या होता है? भारत के लोगों को भारत की दवाई नहीं मिलेगी तो भारत के लोग तो मर ही जाएंगे। अब भारत के जवानों को मार रहे हैं, उनको अब 4.5 करोड़ दवाई वैक्सीनेशन दे रहे हैं कोविड की। पाकिस्तान को उन्होंने 4.5 करोड़ वैक्सीनेशन दे दी, भारत के लोग तो मर गए। पाकिस्तान को वो दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार दवाई की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं पहुँचा रहे हैं। जहाँ देखिए, वो अपने सब जीना चाहते हैं। कोरोना के वॉरियर्स को वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, वॉरियर्स को दे रहे हैं। और हाँ, 100 और 45 ईयर्स के बूढ़ों को भी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, 100 सेकंड का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा सब जीना चाहते हैं। मैं भी जीना चाहती हूँ, आप भी जीना चाहते हैं, आपका परिवार भी जीना चाहता है, मेरा परिवार भी जीना। अच्छा, अभी स्कूल जो बंद हो रहे हैं, बच्चे के लिए बताया जा रहा है कि स्कूल में कोरोना लग जाएंगे। और इलेक्शन में है कि भीड़ों की भीड़ लगी हुई है, जिसमें अमित शाह खुद, माननीय प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे नेता हैं जो बिना मास्क के ही उतने बड़े भीड़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोरोना नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल में कोरोना लग जाता है। देखिए, बांग्लादेश में वो मोदी जी गए, वहाँ के अब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले। वहाँ पे उन्होंने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन मोदी जी ने तो उन्होंने वैक्सीनेशन करा रखी है, फिर भी उन्होंने मास्क लगा। मोदी जी कैसे बिना मास्क के थे, ये भी हम देख सकते हैं, नोटिस करें उस बात को भी। और हाँ, बांग्लादेश बंगाल में। में, अब तो बंगाल की आप बात कर रहे हैं, तो जिनको है वोट, जैसे वोट आता है सारा कोरोना ख़त्म हो जाता है। वोट आता है फिर सारी बेरोज़गारी आ जाती है। जब तक वो इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, जितने वोट जाए, तब तो सब एकदम गरीब भी आराम से रहते हैं, क्योंकि सब तब ऐसे में गरीबों का साथ के काम होते, थोड़ा काम होता है। लेकिन नहीं, वोट आते ही फिर ख़त्म। अच्छा अच्छा, नोटबंदी का उनका डिसीजन कैसा रहा?
नोटबंदी को देखिए, कई लोगों की शादियां टूट गई, कई लोगों के दहेज के चक्कर में किसी ने शादी नहीं की, कई लोगों के मकान बनने रह गए, उन्होंने तुरंत ही लगा दिए। कुछ उन्होंने डिस्कस कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो काले धन जो है वो हम बाहर से लाएंगे और नक्सलियों का कमर टूट जाएगा, आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं। तो क्या सच में नोटबंदी से हमारे देश को फायदा हुआ है? नहीं, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं नक्सलियों की बात करूँ तो नक्सलियों पे इतना प्रेशर डाला गया था। पहला जब उनका भी प्रोटेस्ट ही चला था, नक्सलियों का प्रोटेस्ट। लेकिन हाँ, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि नक्सल जब तक ऐसे सरकार उनसे बात नहीं करेगी तब तक नक्सली चलता रहेगा। क्योंकि अब नक्सली पहले शांत था थोड़ा, लेकिन अच्छा, अमित प्रेशर। शाह ने जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो अमित शाह ने कहा था कि हम नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि अमित शाह उन नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे? लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने से तो बात नहीं बनेगी। आप अपने 40 जवान भेजोगे तो उनके 50 जवान आएंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको बैठ के शांति से बात हो तब भी बात बन सकती है। लेकिन नक्सली देखिए, पहले हमारे हर धर्म में लिखा है पहले शांति से बात हो, फिर युद्ध होए, फिर भी लड़ाई होए। लेकिन पहले शांति से बात करके देखिए, अगर माने नक्सल तो ठीक है, नहीं माने तो फिर आप जैसा आप चाहते हैं वैसे करें। अच्छा, जो अभी नक्सली हमले हुए हैं और इससे पिछले जो पुलवामा वाले जो घटने हुए हैं, चाइना वाले जो घटने हुए गलवान घाटी में, तो जब भी चुनाव अपने देश में होते हैं तो ये घटती है जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हो? क्या इसमें सरकार की भूमिका रहती है या किसी प्रोपेगेंडा के तहत हमारे जवान मारे जाते हैं? कैसे होता है ये सब? इसके बारे में देखिए, कुछ। सब अपने क्रेडिट के लिए, कभी अभी बम, आपने बंगाल में भी देखा होगा कितने बम फूटे हैं, सब अपने क्रेडिट के लिए करते हैं। अभी जब मोदी जी को वोट मांगने होते हैं तब वो हर दरवाजे पे आ जाते हैं कि हाँ हम आपको 5 साल ये करेंगे, वो करेंगे, बिजली फ्री देंगे, जो करेंगे। उनका अपना अपना जुमले होते हैं। बंगाल इलेक्शन हो रहा है, आप उसके बारे में तो न्यूज़ देख रही होगी। तो बंगाल इलेक्शन में क्या लगता है, वहाँ पे जिस तरह से बीजेपी जाकर बार बार नारा लगा रही है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, वो नारा लगा रहे हैं कि हम यूपी मॉडल बनाएंगे। तो क्या यूपी मॉडल, पहले ये बताओ, यूपी मॉडल सही लगता है आपको? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैसे तो मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। मोदी जी शेर के 56 इंच के सीने पे एक 4 फुट की दुर्गा बैठी हुई है, कब्जे में कर रखा है उसने शहर को। ममता जी जख्मी शेरनी है, जख्मी शेरनी से पंगा लेना है तो शेर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ममता जी, सारी मेरी जैसी कई बेटियां आपके साथ हैं, आप बुरा मत मानिएगा। आप बंगाल की दीदी हैं, बेटी हैं, और आप वहाँ की जख्मी शेरनी हैं। लेकिन उनको कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है 2 मई दीदी गई। तो क्या आपको लगता है कि सच में दीदी चली जाएगी क्या? न्यूज़ में देखने से क्या लगता है आपको? देखिए, जो सच्चाई होती है उसकी हमेशा जीत होती है। अच्छा, दीदी की जीत होगी? जीत होगी, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने काम किया है, वो तो बंगाल के लोग देख रहे हैं। तो और बंगाल के लोग जितने भी हैं, और वैसे भी मोदी जी तो जय श्री राम करते हैं। मोदी जी जय श्री राम से कैसे काम चलाएंगे? हाँ, उन्होंने एक नारा में कहा था दीदी ओ दीदी, हाँ, जिस पे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। देखिए, हाँ, आज हमको पता चल रहा है। वैसे वो कहते हैं कि नारी के लिए हम ये करेंगे, लेकिन उनके दिल में हम अब पता चला हमें कि ओ दीदी, ये दीदी करते हैं वो, दीदी को ए दीदी। और शेर के मुंह से तो ये भी आवाज़ निकल रही है, ओ दीदी, ए दीदी। वहाँ के तो नेता भी कह रहे हैं जब सीआरपीएफ के डंडे लगेंगे तब आपको पता चलेगा, 2-3 महीने अस्पताल में और रहेंगी आप। ये कैसी सरकार आप चला रहे हैं जिसमें नारियों की इज्जत नहीं है, महिलाओं की? और हमारे संविधान में ही लिखा है, अम्बेडकर जी ने ही लिखा था कि नारियों की सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अब मोदी जी ने तो। और हाँ, अभी जैसे मोदी जी कर रहे हैं ये ठीक किसी को नहीं लगता है। आपने यूपी में इतनी सारी राम मंदिर बना दिए हैं, राम मंदिर बनाया है एक, उसमें कितनी सारी राम जी की मूर्तियाँ हुई, उनके साथ सीता जी की भी। लेकिन आप राम को पूज रहे हो, जय श्री राम कर रहे हो, तो आप सीता कहाँ चली गई भाई? आप सीता को ही गाली दे रहे हो। राम को पूज रहे हो, अच्छी बात है, भगवान को सब पूजते हैं, लेकिन सीता को भी तो पूजो आप। राम और सीता दोनों एक ही हैं वैसे, और सीता पूजना तो बहुत बड़ी बात है। राम से बड़ी सीता है, जिन्होंने अपने पति के साथ वो 14 वर्ष के लिए वनवास चली गई, वो तो मना भी कर सकती थी,
लेकिन नहीं, अच्छा, लेकिन उनको सीता जी को मानना चाहिए, वो लड़की को मानना चाहिए उनको। हाँ, वैसे नारी की शक्ति ज़्यादा होती सीता जी को याद नहीं किया जा रहा। अच्छा, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? राम मंदिर तो बनना चाहिए ना। राम मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है कि ये नारियों की इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं। यूपी में तो आप देखते हैं हर घंटे में बलात्कार होता है, कितना देखते हैं बलात्कार की तो 2-3 महीने, हर महीने में बलात्कार की न्यूज़ आ जाती है वहाँ। कितने हाथरस हो गया, निर्भया भी हुआ, कितना करेंगे। नारियों को तो आप एक आज़ादी से दीजिए, आप नारियों के साथ तो एक सिक्योरिटी लगाइए कि हाँ, या आप कोई कानून बनाइए। लेकिन बीजेपी सरकार करती है, इसे चुनाव से पहले भी वो बीजेपी सरकार कर रही थी कि बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार, तो भाजपा सरकार में तो नारी सुरक्षित है। यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। कितने बलात्कार होते हैं, अनगिनत बलात्कार होते हैं, तो कहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं भाई? वो बोलते तो इतना है, देखिए उनकी हर बात जुमले में जाती है, उसमें मैं विश्वास नहीं कर सकती उनकी बातों पे। वो जितने भी वो जुमले बनाते हैं वो सब बेकार है। अच्छा, 15 लाख देने की उन्होंने वादा किया था, तो क्या आपके पापा को 15 लाख रुपया मिला? वो तो किसी को भी नहीं मिला, देखिए। और 15 लाख किसी को चाहिए भी नहीं, आप काम करिए वही हमारे लिए बहुत है। 15 लाख किसी को नहीं चाहिए। 15 लाख में क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बताइए? हम तो सड़क बनवा नहीं सकते हैं, ना हम नालियों को साफ़ करा सकते हैं, सबके अपने। लेकिन जो सरकार आपके हाथों में दी थी, हमने भरोसा करके दी थी, वो अब आपके हाथों में नहीं आएगी, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, अभी बेरोजगारी का भी आलम है, बेरोजगारी का मुद्दा आप इसको तो देख रही होगी टीवी पे। तो बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को पर ईयर हम रोजगार देंगे। तो क्या आपको लगता है कि सच में रोजगार मिल रहा है? मेरे को तो नहीं लगता मिल रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे गरीबों के साथ अभी हो रहे हैं तो दिख ही रहे हैं। दिख रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार मिल रहा होता तो यहाँ से बिहार क्यों जाते हैं? पकोड़ा अच्छा, पकौड़ा तलना, हाँ, पकौड़ा तलना रोजगार आपको लगता है? पकोड़ा तलना तो भाई उनका अपना ही है। आपके पापा पकौड़ा तल लेंगे, रोजगार मिल जाएगा उनको? ये तो पकोड़ा तलने की अलग बात है, पकोड़ा तल रहे हैं वो, जो पकोड़ा तल रहे हैं वो भी बंद हो गए थे भाई। अच्छा, लॉकडाउन में आपने नहीं देखा, एक सड़क पे कोई नहीं खड़ा, कर्फ्यू लग गया, कहाँ पकोड़ा तलने से पैसे आएंगे? पकोड़ा कोई खाएगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप बनाते रहिए पकोड़ा, कहाँ आएगा? हाथ में पकोड़ा आप खुद ही खाना पड़ेगा। उन्होंने तो कहा